सिल्ली विधानसभा में लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो जीत रहा है। चलिए ये सही मानते हैं हम, लेकिन किसके साथ टक्कर है ये भी तो जाननी जरूरी है, क्योंकि वो आजसू का गढ़ माना जाता है। लेकिन आजसू का गढ़ में इस बार कैंची ने कर दिया खेला, ये लोग कह रहे हैं। तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक रखेंगे। बाद चुनाव का दोनों चरणों का मतदान जो है पूरा हो चुका है, और पूरा होने के बाद लोग जो है 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। इंतजार इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे नेता मंत्री का समर्थक जो हैं जुड़े हुए हैं, और वो लोग चाह रहे हैं कि इस बार हमारा नेता ही जीतने वाला है। अभी हम फिलहाल जो है आज इस वीडियो में बात करेंगे उस सिल्ली विधानसभा को लेकर बात करेंगे। और सिल्ली विधानसभा सबसे हॉट सीटों में से एक रहा, और हॉट सीट इसलिए हुआ क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो का वहाँ पे जो है आने से सिल्ली में जो आजसू का गढ़ था, वो आजसू का गढ़ अब खतरे में लगने लगा है। ऐसा हम नहीं, लोग कह रहे हैं, क्योंकि सिल्ली में हमेशा ही आजसू और जेएमएम के साथ टक्कर रहा है। और अधिकतर अगर सत्ता में कोई राज किए हैं तो सिल्ली के सुदेश महतो ही किए हैं। लेकिन इस बार ये हुआ कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल गया, और त्रिकोणीय इसलिए हुआ क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो का एंट्री होता है, जेबी केसेस का एंट्री होता है, जयराम महतो का एंट्री होता है। इस वजह से जो है त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल जाता है। हम आपको डाटा कुछ देंगे कि किस तरह से जो वहाँ पे सिल्ली विधानसभा त्रिकोणीय मुकाबला होने से पहले आखिरकार राजनीतिक परिदृश्य क्या था। क्या जेएमएम आजसू ने काम नहीं किया था कि त्रिकोणीय मुकाबला होने के लिए जयराम महतो को आना पड़ा, देवेंद्र नाथ महतो का आना पड़ा। और देवेंद्र नाथ महतो कोई ऐसा वैसा नहीं है, छात्र का मसीहा माना जाता है, और लोकसभा भी फाइट कर चुके हैं, और फाइट करे थे उस टाइम जो है अच्छी तरह से सिल्ली विधानसभा से उन्हें वोट भी मिला था। अब जानने का प्रयास करेंगे कि टोटल जो है सिल्ली विधानसभा के अंदर मतदाताओं की अगर बात करें तो 2,24,000 के समथिंग जो है वहाँ पे वोटर हैं, और पोलिंग जो है इस बार हुआ है 76.7%, यानी कहें तो 1,70,000 के करीबन जो है इस बार मतदाताओं ने मतदान किया है। और इसी में से जो है एक ऐसा सटीक नेता का चयन होगा जो लोग चाहते हैं। हालांकि बदलाव की उम्मीद तो हर जगह है, बदलाव की उम्मीद में सिल्ली वासी भी जो है चाह रहे थे, और सिल्ली के लोग भी कह रहे थे, क्योंकि हम जब उन लोगों से बातें कर रहे थे तो इस चीज़ों का जिक्र हो रहा था। लेकिन चर्चा का विषय ये है कि आजसू और जेएमएम से ज़्यादा चर्चा अगर चल रहा है तो वो कैंची का चल रहा है, और कैंची का इसलिए चल रहा है क्योंकि जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो हैं इस वजह से। लेकिन कहा तो ये भी जाता है कि ये तो सिल्ली आजसू का गढ़ माना जाता है, लेकिन आजसू का गढ़ में इस बार कैंची क्या कर रहा है, यही जानने के लिए हम लोगों से भी वाद विचार किए थे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंची जेएमएम आजसू में कड़ी टक्कर है, और टक्करों के बीच जो है किसका पल्ला भारी था और कौन आसानी से पार होगा कि कौन मुश्किलों से पार होगा, ये कहना बड़ी मुश्किल ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि इतना बड़े बड़े कदावर नेता हैं, आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो हैं, जेएमएम के अमित महतो हैं, फिर जेबीकेएस के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हैं, छात्र का मसीहा माने जाते हैं। टक्कर तो होनी स्वाभाविक था, और हुआ भी। लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आजसू और जेएमएम का इस बार जो है बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, और गिरावट की वजह जो है देवेंद्र नाथ महतो कैंची छाप है, ये लोग कह रहे हैं। हालांकि ये पुष्टि जो है 23 तारीख को ही पता चलेगा। आपको एक चीज़ बताते हैं कि सिल्ली विधानसभा के अंदर 4 प्रखंड हैं, जिसमें जो है राहे, सोनाहातू और सिल्ली और अनगढ़ा है। और अनगढ़ा जो क्षेत्र है ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मतलब समझ ही रहे हैं कि ये जो मतदाता हैं किशोर रुझान ज़्यादा रखते हैं। लेकिन ये जो राहे और सोनाहातू और सिल्ली जो है ये कहीं ना कहीं ओबीसी बेल्ट के क्षेत्र माना जाता है। और भी कम्युनिटी के समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन अधिकतर जो चीज़ें हैं ओबीसी वर्ग के ही लोग रहते हैं। बात करें तो इन सब जगह पे जो है जिस तरह से लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है, तो अधिकतर जो है आजसू, जेएमएम और कैंची का चर्चा है। लेकिन चर्चा सबसे ज़्यादा की अगर बात करें तो कैंची का चल रहा है, जयराम महतो का चल रहा है, देवेंद्र नाथ महतो का चल रहा है। लेकिन ये चीज़ें भी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लोग तो कह रहे हैं कि राहे प्रखंड की अगर बात करें, सोनाहातू प्रखंड की, सिल्ली प्रखंड की बात करें, तो ये सब जगह पे जो है 70% से अधिक बूथों पे जो है कैंची लीड कर रहा है।
ये कह रहे हैं लोग, हम नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं। एक बार आपको बता देते हैं कि जो है राहे प्रखंड के अंदर 9 पंचायत आता है, इसमें से भी जो है बहुत सारे बूथ हैं, इस बूथों पे जो है कैंची का चर्चा है। हालांकि 2019 की विधानसभा चुनाव की बात करें तो कैंची का नामो निशान नहीं था, यहाँ पे 2 ही लोगों का चर्चा चल रहा था। लेकिन जब 2024 आया तो 24 आते आते तीसरा विकल्प हो गया, त्रिकोणीय मुकाबला होने के लिए तैयार हो गया। तो कितना ज़्यादा बदलाव हुआ है। बात करें सोनाहातू का तो सोनाहातू में 14 पंचायत है, अनगढ़ा की बात करें तो 5 पंचायत है, सिल्ली की बात करें तो 20 पंचायत है। टोटल पंचायत की बात करें तो 48 पंचायत होते हैं, और 48 पंचायत में शहरी क्षेत्र थोड़ा सा पड़ता है तो वह सिल्ली क्षेत्र पड़ता है। सिल्ली क्षेत्र में जो है भूमिका बहुत ज़्यादा निभाते हैं, आजसू का गढ़ भी रहा है, और हमेशा सिल्ली का बात तो आता है तो आजसू का गढ़ ही माना जाता है। लेकिन जेएमएम ने भी 1-2 बार खेला कर दिया था, इस वजह से थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार कैंची का चर्चा चल रहा है। हम नहीं कर रहे, लोग कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस तमाम चीज़ों के बारे में हमें बताइएगा। लेकिन जातीय समीकरण की बात करें तो आदिवासी बहुल क्षेत्र माने तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 31-32% जो है आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, ओबीसी वर्ग के भी लोग हैं, बहुत सारे वर्ग के भी लोग हैं। लेकिन जो चीज़ें हैं, जो भूमिका निभाते हैं, वो ये दो ही कम्युनिटी के लोग यहाँ पे सबसे ज़्यादा भूमिका निभाते हैं। और इस बार जो है तीसरा मोर्चा ने, तीसरा विकल्प ने जो है इस तरह से सभी के नाकों में दम करके रखा है कि कहना मुश्किल ही हो रहा है कि जितना किसका आसान होगा, किसका भारी होगा। क्योंकि पहले ये आकलन किया जाता था, एग्जिट पोल निकाला जाता था तो कहते थे कि इस बार आजसू जीत रहा है, इस बार जेएमएम जीत रहा है। लेकिन इस बार ये नहीं कहा जा रहा है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन सबसे चर्चा अगर बना है तो कैंची का बना है। सब कह रहे हैं कि इस बार जेएमएम के साथ टक्कर होगा, आजसू के साथ टक्कर होगा। लेकिन स्वाभाविक है कि कैंची जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो का आने से जो है इन दोनों पार्टियों में जो है खलबली तो मची है, लेकिन सिल्ली विधानसभा में सबसे ज़्यादा देखने को मिला है और सबसे हॉट सीट भी रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि इस बार सिल्ली में कौन जो है किंग मेकर बनेगा, कौन जो है विधायक बनेगा, ये जनता अंदर ही अंदर ये ठान लिया है कि इस बार कैंची का चर्चा चल रहा है तो कैंची ही जीतेगा। लेकिन हम तो ये नहीं कहेंगे, क्योंकि कल ही पता, परसों ही पता चलेगा कि किसका जो है चर्चा था और कौन चर्चा में भारी पड़े हैं, और चर्चा जो था वो कितना सटीक बैठ पाया है। लेकिन लोगों की आकलन की बात करें, एग्जिट पोल की अगर बात करें, हम एग्जिट पोल लोगों से ले रहे हैं, लोगों की राय परामर्श की बात करें तो सिल्ली में बदलाव के लिए बहुत लोग वोट किए थे, बहुत लोग नीति नियम के लिए वोट किए थे। तो नीति नियम की अगर बात करें तो युवाओं से ही बात होती है, और युवा जो है पूरी तरह से देवेंद्र नाथ महतो के साथ दिख रहा था। वो भीड़ था जिस जनसैलाब में जो जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो चल रहे थे, इसे पूरी तरह से आश्वस्त होते हैं कि जेबीकेएस का जीत तो तय माना जा रहा है। लेकिन पूरी पुष्टि जो है 23 तारीख को ही पता चलेगा। आप किन प्रखंड से देख रहे हैं सिल्ली विधानसभा के अंदर, किन पंचायत से देख रहे हैं, हमें बताइएगा कि आपके बूथ में किसका ज़्यादा रुझान पड़ा है, कौन जीत रहा है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या देवेंद्र नाथ महतो सब पे भारी पड़ने वाला है, या सुदेश महतो या अमित महतो? तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।